तुम्हारे घर में चाहे एक घर हो मुसलमानों का, डरने की जरूरत नहीं, चाहे 400 घर हो मुसलमानों के। भाई मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, चाहे 400 घर हो मुसलमानों के। और भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, तुम सब समझ रहे हो कि मैं हिंदू हूँ। मैं कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। और जो भारत देश के अंदर जो बोलता हो ना कटमुल्ला, अरे तुम बचोगे या तो हम बचेंगे। हम दोनों में क्या होता है, एक बार कर लो। चलो क्या है आपका मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो। आपका ऑब्जेक्शन मेरा तो वही वाली बात होगी। मैं भाई का जवाब दूंगा। मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्शन तो पॉलिटिशियन ऐसा है, ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है इस देश में। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही जरूरत है। ऐसे इन्होंने इस देश को, गद्दारों ने इस देश को तहस-नहस किया। पहले उनका पहले नहीं हमें नहीं जरूरत है। कलावा पहन करके ना हिंदू बन जाते हैं और लव जिहाद करते हैं। वो जनेऊ कट्टरता नहीं। पहली बात तो मजहब के आधार पे चाकुओं से जिस प्रकार उस टेलर को काटा गया, हम उसको गुरु के पास भेजे, शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा रहे हैं। ठीक, मारो लड़ो, लेकिन छूट दे दो, इलाका यही साफ पॉलिसी तो हम कह रहे हैं। आज वो एक को मारे हैं, कल हम दो को मारेंगे। वो ऑटोमेटिक वो लोग मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, सुनो मेरी बात। मैं बोलना नहीं चाहता, आप एक बात बता दो। हाथ ऊपर करे, कितने हिंदू भाई है भाई, हाथ ऊपर कर दो भाई। एक बार कैमरा दिखा देना, इतना हिंदू भाई है हमारे। भाई अब मेरी बात सुनो, क्या भाई मेरे भैया जितने भी हैं, कोई शादीशुदा भी हैं, कोई कुवारा भी है। कुवारा वो किसी माँ का बेटा होगा क्या? भाई तुम जो आपके जो छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, क्या आप चाहोगे इनसे कटें? मैं इस देश के कानून से कहना चाहता हूँ, कानून कौन, एक हेड कांस्टेबल से लेकर के यहाँ अपने देश के जज तक कहना चाहता हूँ भाई मैं। उसके अंदर कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, सब कुछ आगे, सारे अधिकारी आ गए। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे घर में कोई जिहादी कटमुल्ला उसे कह रहा हूँ, जो देश का, इस देश से जो प्यार नहीं करता है, और जो इस देश भक्त बनते हैं ना, जो मुसलमान, वो खूनी इस बंदे के लिए आ रहे, इस टेलर को मार दिया। आ जाओ, अब आ जाओ वही टॉपिक पे। अगर मेरे घर के अंदर अगर कोई कटमुल्ला घुस गया तलवार लेकर के और मेरे बच्चों को गर्दन काटने लगा, तो मैं अपने देश के जज से पूछना चाहता हूँ, इन अधिकारियों, जस्टिस से पूछना चाहता हूँ कि मैं उसे मारूं, क्या अपने बच्चों को कटवा लूं, क्या उसके इस्लाम कबूल कर लूं? अगर आप बोलते हो चलो ठीक है जी आप मर जाओ, तो ठीक है मैं मान लिया। अगर आप बोलो जी मारो, तो मैं किस चीज़ से मारूं? मेरे पास कोई हथियार है? इन जिहादी कटमुल्लों से, इनके घर में बकरा काटने के नाम पे जो हथियार है ना, वो हथियार इनसे जमा करवा लो। और मैं सारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे घर में चाहे एक घर हो मुसलमानों का, डरने की जरूरत नहीं है, चाहे 400 घर हो मुसलमानों के। भाई मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, चाहे 400 घर हो मुसलमानों के, भाई चाहे 400 घर हो मुसलमानों के, सुन लो भाई, चाहे 400 घर हो मुसलमानों के। आप अपने लोकल थाने में, कंसल थाने में आप कंप्लेंट दे, लिखत में इसके घर में हथियार है, बकरा नाम के काटने में, बकरा काटने के लिए इसने हथियार रखे हुए हैं। पुलिस आके जांच पड़ताल करेगी। अगर पुलिस नहीं करे ना, तो धनतेरस पे अपनी एसटीसी मत कराना। चम्मच और तलवार, चम्मच और बर्तन खींच करके एसटीसी मत करवाना। अपने घर में 3 फुट की तलवार लिया ना, मैं ये बता रहा हूँ। और भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, तुम सब समझ रहे हो कि मैं हिंदू हूँ। मैं कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। और जो भारत देश के अंदर जो बोलता हो ना कटमुल्ला, जहाँ बोलता हो वहां आऊंगा। भाई मैं कारोबारी हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, मेरे पास कुछ लोग भी काम करते हैं, मेरी अच्छी खासी इनकम है। अरे यार तुम जिहादी कटमुल्ले कब तक घर में घुस के मारोगे? तुम जिहादी कटमुल्लों को, चलो मैं एक चेतावनी देता हूँ, एक बार तुम पूरे भारत से अलग हो जाओ और सनातन से टक्कर ले लो, या तो तुम बचोगे या तो हम बचेंगे। हम दोनों में क्या होता है, एक बार कर लो। चलो भाई, ये जभी तक यहाँ पे ये संविधान चल रहा है, जब तक ये अभी यहाँ संविधान है, जब ये इस्लाम बनेगा, जज फांसी पे चढ़ाए जाएंगे, संसद भवन तोप से उड़ाई जाएगी और राष्ट्रपति को फांसी दी जाएगी, यहाँ के सेनाध्यक्ष को कुत्तों से नचवाया जाएगा। ये ऐसी गद्दार कौम है, जभी तक ये संविधान का पढ़ रहे, जब तक ये 12-12 और भट्टी से निकाल के जनसंख्या नहीं बढ़ा लेते हैं। हमारे देश के जो पंडित लोग हैं भाई, पता है आपको, मौलाना जो होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के या बड़ों जब पैर छूते हैं ना, ये एक ही बोलते हैं, बेटा इस्लाम के लिए लड़ना मरना जरूर है, आशीर्वाद सा देते हैं। भाई हमारे पंडित लोग क्या देते हैं हमें यार, प्रसाद के साथ टीका लगाते टाइम पे बोले करो बेटा धर्म के लिए मरना है,
धर्म के लिए लड़ना है। मैं अपने नालायक जो मेरे जो मंदिरों में पंडित बैठे ना, अरे भाई तुम क्या जेब में भर भर के ले जा रहे हो अपनी कोठियाँ और अपने ही बच्चों को खतरों में डाल रहे हो, और हम तुम्हारे बच्चे हैं। और जो हमारे बड़े बड़े महाराज गुरु जो गद्दियों में बिठा रखे हैं ना भाई, हरिद्वार में बहुत सारे महाराज गुरु हैं, मैं मिल करके भी आ रखा हूँ। एक बार ना 1 साल के लिए उस गद्दी पे हमें बिठा दो, हम भी फैसला कर ही लेंगे, आर या प्यार। भाई कब तक अपनी हिंदू हूँ, कट्टर हूँ, प्योर पंडित हूँ, ठीक है, ब्राह्मण खानदान से। कौन सरनेम चौधरी है, ठीक है, सरनेम चौधरी आता है हमारा, ठीक है। कौन सा कट्टरपन की क्या पहचान है, आप बताओ। कट्टरपन की क्या पहचान है? कट्टरपन की ये पहचान है कि ये लोग मस्जिदों से निकल रहे हैं। हाँ, ये मस्जिदों से निकल रहे हैं, पत्थर लेके निकल रहे हैं। आपको पता है 7 हथौड़े, 4-4 फुट के 7 हथौड़े, मस्जिद में क्या कुदरती आ गए थे, वो पैदा हो गए थे। इन्होंने हनुमान जी की दीवार पे मारा। तो ये कट्टरपंथी है कि इन्होंने पहले से प्री प्लानिंग करी। हमारे देश के पंडित लोगों ने खूनी ऐलान करा, इनमें फतवा जारी करते हैं, इन पर बहुत पैसा भी है, 1-1 करोड़ रुपए। अरे रुको, आपका ऑब्जेक्शन क्या है? आपका ऑब्जेक्शन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो। आपका ऑब्जेक्शन, मेरा ऑब्जेक्शन तो वही वाली बात होगी। भाई का जवाब दूंगा। मेरी बात सुनो। आप बोलो, आपका ऑब्जेक्शन मेरी बात क्या है? सुनो। रुको, कोई किसी को ना, कोई किसी को सुनिए, कोई किसी को ना, ये जो ना आप और हम, ये जो आप और हम, ये जय श्री राम या नारे तस्वीर या कोई भी ना, कोई भी कुछ लगा के नारे तस्वीर कौन है? मैं एक बात, अरे तुम बताओ तुम्हारा ऑब्जेक्शन क्या है? अरे आपको तुम्हारा ऑब्जेक्शन क्या है? मेरी बात सुनो, तुम्हारा ऑब्जेक्शन क्या है? आपके जय श्री राम लगाने तुम्हारा से क्या ऑब्जेक्शन क्या है? मेरा ऑब्जेक्शन ये है, मेरी तुम्हारा बात सुनो। ऑब्जेक्शन क्या है? ये मेरा भाई है, ये मेरा ब्राह्मण भाई है। अगर हम भाई एक हो जाए ना, भाई मेरे पहली बात भाई सुनो। को लगी, ब्राह्मण भाई को बुरी लगी बात कि हमारे पंडित इनका अब्दुल भाई, नाराज हो जाएगा। अरे इनका यार, दोस्त अब्दुल नाराज हो जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो ना आप और हम जो बाहर आके लड़ते हैं ना, बाहर डिबेट करते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आप कहते हो ना इसने पत्थर बरसा है या इसने वो किए, ये ना, ये आप और सुनो ना, तो वो कर रहा है ना वो कर रहा है। कौन कर रहा है? सुनो, तुम जो कह रहे हो ना, सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको ऐतराज किस चीज से है? तो यहाँ पे भी चले, पत्थरबाजी, सुनो, पत्थरबाजी को भाई जो हमारे, अरे भाई को ऑब्जेक्शन क्या, ये पूछा, वही तो पूछ रहे हैं। वो ऑब्जेक्शन तो ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है इस देश में, इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है, यही जरूरत है। ऐसे इन्होंने इस देश को, गद्दारों ने इस देश को तहस-नहस किया। पहले उनका नहीं, हमें नहीं जरूरत है। बोलने दो, ये क्या गलत बोलेगा वो भी। मैं कह रहा हूँ इसको बोलने दो। मेरी बात सुन। अरे मेरी बात सुन, गद्दारों की बात नहीं सुन मेरी बात सुन। एक मिनट, तुम देशभक्त हो, साबित कर सकते हो। नहीं, अभी तुम देशभक्त हो, पहली बोल रहा था, मैंने सुना तेरी बात, मैंने तेरी बात सुनी है। क्या सुनी? हिंदू काटे जा रहे हैं। सुन, अरे वो ऑब्जेक्शन, सुन, एक मिनट, हम फोड़ते हैं JNU में। मेरी बात सुन, देश को आजाद कराना, मेरी बात सुन, देश के आजाद कराने वाला आतंकवादी था। मेरी बात सुन। सबसे बड़ा आतंकवादी कौन था बताइए? खड़क मिन्ना ढाल है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सब मर गए और खड़क मिन्ना से आजादी मिल गई। ये पढ़ाने आए जो JNU में सारे पढ़े हुए हैं, आतंकवादी यूनिवर्सिटी के, उसकी खड़क मिन्ना ढाल से आजादी मिल गई। कैसे इन्होंने देश के युवाओं को NCERT सालों ने झूठी पढ़ाई, सऊदी अरब का शिक्षा मंत्री लाया। इसकी बात सुन लो, कोई बोलेगा नहीं, बात सुनो भाई सुनो, एक मिनट सुनो, कोई बोलेगा नहीं। भाई तो बोल, छोड़ भाई, अरे रुको, एक मिनट भाई, एक बार बताओ तो, उसकी बात नहीं सुनने तुम लोग, उसकी सुन तो लो। बात क्या सुने? हिंदू नहीं है लग रहा है, शंका है अभी। वो JNU दिखा रहा है अपना, JNU दिखा रहा है, JNU के दल दिखा रहा है, यहाँ से होना चाहिए। ऐसे JNU कोई भी पहन सकता है आज की डेट में, आज की डेट ये वही जनेऊ है, ये वही जनेऊ है जो कलावा पहन करके ना हिंदू बन जाते हैं और लव जिहाद करते हैं। वो JNU दिखा रहा है, यही वही जनेऊ है ना जो कलावा पहन करके हिंदू बनते हैं, लव जिहाद करते हैं। नाम होता है अनीस और नाम रखते हैं अंकित। समझ रहे हो ना? इसकी बातों का ध्यान मत दो। जय जय श्री राम। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए JNU पहन के दिखा रहे हैं JNU वाले। JNU है, JNU पहनेंगे और दिखाएंगे। क्यों भग के चले गए वहाँ? क्यों चले गए? आए ना यहाँ पे सामने, क्यों चले गए? एक मिनट, पहले सुनो,
वो पंडित था, हम भी पंडित हैं, ठीक है। पंडित मैं भी हूँ भाई, हाँ, एक मिनट पंडित मैं भी हूँ। मैं उस लड़के को चाहता हूँ वो यहाँ आकर पहले अपना विचार रखे, जो आप शास्त्रार्थ करना चाहते हो उससे? आप उनके साथ हाँ, वो जो बोले उसकी हर एक बात का मैं जवाब दे सकता हूँ। अभी ये कौन से पंडित है? और कट्टरता नहीं। पहली बात तो मजहब के आधार पे चाकुओं से जिस प्रकार उस टेलर को काटा गया, टेलर नहीं, वो हिंदू है, हिंदू भाई है, इतना गरीब था बेचारा, अपना कपड़ा सिलता था, सब कुछ करता था। उसके बाद आए वो लोग और नुपुर शर्मा के बयान का बहाना लेकर किस तरीके से उसको काटा गया सभी लोगों ने देखा। शर्मा ने जो बोला था वो किताब में लिखा हुआ है, उस किताब को बैन करो ना पहले। और क्या, नुपुर शर्मा अपने तरफ से थोड़ी कुछ बोला था। नुपुर शर्मा वही चीज बोला था जो किताब में लिखा हुआ है। परिभाषा क्या होती है बताइए? एक सेकंड सर, यहाँ पंडितों पे बहस नहीं है। पंडितों पे बहस नहीं है। क्या यहाँ बहस का मुद्दा पंडित नहीं है। पंडित कोई नहीं है, सब हिंदू है। वही बोलो कि हम हिंदू हैं, कोई पंडित। फिर ये गलत कर रहे हो आपस में, पंडित राजपूत नहीं वही नहीं जाति बोलो हम एक हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भाई सुनो, एक अब पहले सुन लो। इसमें बोलो आपकी आवाज आई। बात रखने के लिए वो लड़का बोला मैं पंडित हूँ, मैं उसको जवाब देने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं भी पंडित हूँ, आओ तुम मुझसे बात करो। मैं सिर्फ उसे जवाब दे रहा हूँ, बाकी उसके पीछे मैं भी हिंदू हूँ। और ये भी देखे हो टीका जो लगा है ऐसे ना, तो ये भी पता होगा कि छत्रपति शिवाजी को मैं मानता हूँ। एक बात और हाँ? बता दूं, और उसके बाद वो मुगलों की कैसे बजाए थे सबको पता है। वही मानसिकता मेरी है, वही मानसिकता मेरी है। पंडित कोई जाति नहीं होती है। अरे पहले सुनिए, पंडित वो होता है जो किसी एक विषय का प्रकांड विद्वान हो, वो पंडित होता है। हाँ, अरे सर, पंडित सौ के शास्त्रार्थ मत करो, पंडित यहाँ देश की बात करो। हाँ ठीक है। अरे एक मिनट सर, पंडित कौन होते हैं हमें नहीं जानना। मुझे भी सुन यहाँ लेना। बात करिए। पंडित में बात नहीं, पहले इस पे क्या कहना चाहते हो जो उसको काटा गया है? हिंदू हो कि नहीं? उस पे बोलिए, उदयपुर कांड पे बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? पंडित छोड़िए, कौन होते हैं ये नहीं जानना। सुनिए एक मिनट, हमारा बात सुनिए, हमारा बात सुनिएगा। हम हिंदू में सबसे भारी कमी क्या है? यहाँ आके हम बोल लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं करेंगे, ठीक? जहाँ हमको करना चाहिए वो लोग तो आके कर दिया, खाली किताबी बात पर बात करके। लेकिन जो हकीकत वो मौलाना बोला था, हकीकत जब शिवलिंग पर्सनल पार्ट है, कौन हिंदू उसको मारने गया? कोई नहीं गया। किसका खून खोला? वही तो, यही तो दिक्कत है। क्यों संस्कार में नहीं है ना। अब सर ये लाना पड़ेगा लगता है। कारण जानो। कारण बताइए। आप जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? अयम निजः परो वेत्ति गणना लोकचेत सामुदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। वो जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? पहला कलमा क्या होता है? पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो भी मतलब सुनो, इसका कारण सुनो। क्या बोला है मौलाना? मैं बता रहा हूँ, मौलाना को हटाओ। सुनो, ध्यान समझो। सर बुद्धि, ये कौन हिंदू जगह आए? कौन हिंदू जगह उसको मारने के लिए? कारण समझो ना। नहीं, खाली जब उनको सिखाया जाता है कि अल्लाह एक सिखाने पर आप मत जाइए, रसूल है, बाकी कोई है ही हमारे नहीं, पुराने तो जमाने क्या का बोलेगा? हमारे पुराने जमाने का वहाँ है बीमारी, वहाँ है बीमारी है। वो आसमानी किताब बीमारी है, वो जहाँ पढ़ाया जाता है वो जड़ पकड़ो। सारी बातों पे बहस कर रहे हो तुम लोग, सुने जड़ पे नहीं जा रहे हो। वो आसमानी किताब और जहाँ उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चा पैदा सब एक ही तरह से होते हैं, सामान्य होते हैं, लेकिन उनको ये मौलाना मौलवी उस आसमानी किताब के आधार पर वो अपने स्कूल में इस तरह से रेडिकलाइज बनाते हैं कि उनको इस तरह से अंधा बना दिया जाता है। लेकिन दोनों को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा रहा हूँ। जो कल सर शस्त्र कहाँ सिखा रहे हो आप? कटना नहीं है सर, शस्त्र कहाँ सिखा रहे हो? हम उसको गुरु के पास भेजे, शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा रहे हैं, ठीक? मारो लड़ो, लेकिन धर्म पे ही थी। सुनिए, जब तक हम पिटते रहेंगे, हम खाली सुनते रहे, जब तक न्यूज़ पे सुने आसमानी किताब हमको मार दिया, जब तक सर, धर्म रक्षते, धर्म उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा खुद करता है। सुनिए, वो तो ठीक है ना, हमारे गीता में लिखा हुआ है धर्मो रक्षते रक्षिता। करंट बताइए क्या करना है? आज वो हमको मार रहे हैं, हम उसको मारेंगे। वो एक मार रहे हैं, हम चार मार रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो मोदी जी किए थे, ये लोग कह रहे हैं ना, मूर्खों की तरह से बात कर रहे हैं। मौलाना क्या करता है? टीवी पे आके अपने, सुनिए, टीवी पे आके वो इतनी अच्छी बात करेगा। वहाँ पे पुलिस को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ऐसे तरह के हरकतें क्यों हो रही है। इसके ऊपर पत्थर बरसते, पुलिस भाग जाती है। अगर सरकार समझे ना कि इतनी पुलिस भेज दे वहाँ कि पब्लिक शांत कर दे, या पब्लिक को छूट दे दो, इलाका वही साफ पॉलिसी तो हम कह रहे हैं। आज वो एक को मारे हैं, कल हम दो को मारेंगे, वो ऑटोमेटिक वो लोग को दिमाग ठंडा होगा। पुलिस भाग जाएगा, कब तक मारने के लिए बात होगी नहीं, हम मरेंगे बस।
टीवी पे देख लिया, हाँ जब फलाना मर गया। मीठी करो, मीठी मीठी कब तक करेंगे? लेकिन कब तक करेंगे? क्या क्या मीठी मीठी बात। मौलाना भी टीवी पे आके मीठी मीठी बात करते हैं, तो हम लेकिन शुक्रवार को जब वहाँ उनका इको सिस्टम है, हम मरते रहे। वो जानते हैं कि शुक्रवार को हमको क्या पढ़ाना है, बताना है। और सर टीवी पे मौलाना क्या बोलना है? इतना अच्छा बोलते हैं, फिर ये पत्थरबाजी और ये सब कहाँ से होता है? तो भाई साहब टीवी पे वो अच्छा बोलते हैं, और जब शुक्रवार को जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ कुछ अलग बोलते हैं। ये चीज इस देश के लोग आज तक नहीं समझ पाए, उस इको सिस्टम को आज तक नहीं समझ पाए। यही देश का दुर्भाग्य है।